तो आप तमाम का MNR टेट उर्दू DSC चैनल में खैर मुकद्दम है। आज का उन्वान है बालिदगी और नशोनुमा में हम कोहलबर्ग का नजरिए के बारे में क्या है आज पढ़ेंगे। कोहलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को क्या है यहाँ पर क्या है पेश किया है। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी को पेश किया गया है, जिसको जिसको क्या है पेश करने वाला नफ्सियातदान कौन है बोले तो कोहलबर्ग। कोहलबर्ग कहाँ का रहने वाला? अमेरिका का रहने वाला। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है प्रोफेसर की हैसियत से काम किया करता। इन्होंने क्या है कई बच्चों के ऊपर क्या है तजुर्बा करके क्या है इन्होंने अखलाकी नशोनुमा को, मॉरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी नशोनुमा को क्या है इन्होंने क्या है पेश किया है। तो इसी को हम अखलाकी नशोनुमा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी भी क्या है कह सकते हैं। ये मॉरल डेवलपमेंट मोरालिटी अंग्रेजी जबान में हम क्या कहते हैं? मोरालिटी। अंग्रेजी जबान के अंदर मोरालिटी कहा जाता है। ये अंग्रेजी जबान में लातीनी जबान से लिया गया है, मोर्स से लिया गया है। लातीनी जबान मोर्स से क्या है लिया गया है, जिसके मानी अच्छे अखलाक है। इसके मानी क्या है? अच्छे अखलाक। ये अखलाकी नशोनुमा किसको कहा जाता कि कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, कौन सा अफजल नहीं है, इन तमाम के दरमियान के अंदर फर्क को पहचानने का नाम ही क्या है? अखलाकी नशोनुमा। इसी को हम कह सकते हैं। यहाँ पर कोहलबर्ग क्या है अपने नजरिए के अंदर क्या है दो किताबों के मुसन्निफ। पहला ये है कि साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किताब के मुसन्निफ भी क्या है? साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के मुसन्निफ कौन है बोले तो कोहलबर्ग। एक है साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, दूसरा है मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट की किताब के भी क्या है मुसन्निफ है। दो किताबों के मुसन्निफ है कोहलबर्ग क्या है हुआ करते हैं। तो ये अखलाकी नशोनुमा के नजरिए के अंदर हम क्या है दो इसके कुछ अहम की पॉइंट्स हैं। वो की पॉइंट्स को आज क्या हम क्या है देखेंगे। तो पहला ये है कि मोरालिटी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? मोरालिटी, अखलाकियात। यानी कि मोरालिटी का मतलब यह है कि हमारे अंदर कितनी अच्छी अखलाकियात आए हैं, कौन सा सही, कौन सा गलत, कौन सा क्या है अच्छा, कौन सा बुरा, इनमें से किसको हम एक्सेप्ट किए हैं। तो इसी को हम क्या कहा जाता है? मोरालिटी कहा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मोरालिटी कहते हैं। और इसी तरह मॉरल रीजनिंग, दूसरा की पॉइंट में हम देखेंगे तो मॉरल रीजनिंग या मॉरल रीजनिंग इसको कहा जाता है, जिसका मतलब ये है कि यह गलत है तो क्यों, ये अच्छा है तो क्यों, ये सही है तो क्यों। तो इसके रीजन के इसको उसूल को पहचानना ही यहाँ पर क्या है? मॉरल रीजनिंग क्या है कहा जाता है। तो बहरहाल ये दो क्या है की पॉइंट्स हुआ करते हैं। और तीसरा जो है हाइंस एंड डायलमा का जो लफ्ज क्या है अपनी जिंदगी के अंदर, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कई मरतबा हम इस्तेमाल करते रहते हैं। डायलमा में पड़ गया, डायलमा में है, यानी कि कंफ्यूज, कौन सा काम करना है या नहीं करना, करे तो क्या होता है नहीं होता। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? डायलमा कहा जाता है। अब यहाँ पर डायलमा के अंदर से देखा गया तो हाइंस का तो क्या है इसके बारे में क्या है कोहलबर्ग ने हाइंस के बारे में एक स्टोरी, एक कहानी क्या है पेश किया है। तो वो हाइंस क्या है? एक इंसान। हाइंस क्या है? एक इंसान। उसकी एक बीवी थी, उससे बीवी से क्या है बहुत लगाव और बहुत ही उसे चाहता था हाइंस का तसो एक शख्स। तो यहाँ पर वो हाइंस का तसो शख्स जब भी क्या है उसकी बीवी को चाहता है, चंद दिनों के बाद क्या होता बोलो तो उसकी बीवी को एक ऐसी खतरनाक बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से क्या है वो उसका इलाज ही क्या है नहीं रहा करता। उसकी बीवी के जो बीमारी का इलाज ही नहीं रहता है। तो हर डॉक्टर के पास भी जाता है, बहुत से डॉक्टरों के पास जाता है इलाज के वास्ते, कहीं पर भी क्या है इलाज नहीं होता। हाँ अलबत्ता एक डॉक्टर के पास जाता तो वो डॉक्टर ने क्या ये सलाह और मशवरा देते कि फलाने डॉक्टर के पास जाइए, जो बीमारी तुम्हारे बीवी को आई हुई है उस बीमारी का इलाज क्या है उस डॉक्टर के पास है, उसके पास दवा है, तो वो शायद उस दवा से क्या है तुम्हारी बीवी का इलाज हो जाएगा। तो इस
बात को सुनते ही क्या है, हाइंस बोला सो शख्स क्या है, उस डॉक्टर के पास जाता। उस डॉक्टर के पास जाने के बाद उससे इल्तिजा करता और पूरा क्या है दरख्वास्त करता कि जो आपने क्या है दवा तैयार की गई है, वो दवा क्या है मेरे बीवी का तबीयत खराब है, जिसके लिए क्या है मैं उस दवा का मुस्तहक हूँ बोलकर क्या है उससे क्या है दरख्वास्त करता। तो ये तमाम बातें वो डॉक्टर सुनकर क्या है ये कहता कि उसकी कीमत को क्या है 10 गुने ज्यादा क्या है बता देता। एक नहीं बल्कि 10 गुना। मिसाल के तौर पर लीजिए कि 100 रुपए की चीज 1000 रुपए कहकर बोलते। हाँ अलबत्ता हाइंस के शख्स के पास क्या है कुछ भी क्या है पैसा नहीं था। तो उस वक्त क्या है फिर अपने दोस्त अहबाब के पास जाता हाइंस शख्स, फिर फ्रेंड्स के पास जाता, पूरे लोगों के पास जाकर क्या है कुछ पैसों को क्या है इकट्ठा करके फिर उस डॉक्टर के पास लाता। जब उस डॉक्टर के पास लाने के बाद देखा गया तो जो कीमत क्या है उस डॉक्टर ने कहा है उससे क्या है सिर्फ क्या है आधे पैसे क्या है इन्होंने क्या है इकट्ठा किया। कौन है? हाइंस। हाइंस इकट्ठा किया। जब फिर हाइंस क्या है डॉक्टर से ये इल्तिजा की जाती कि देखो ये आधे पैसे, मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि 100 रुपयों की चीज को 1000 रुपये बोला डॉक्टर, तो उस वक्त हाइंस क्या है 500 रुपये ही क्या है इकट्ठा कर सका। तो उस वक्त हाइंस ने कहता कि मैं क्या है 500 रुपये ही लाया हुआ हूँ, बाद में आकर आपको लौटा दूंगा, पहले क्या है मेरी बीवी का इलाज के लिए क्या है दवा दीजिए ताकि वो मैं तंदुरुस्त हो सके और सेहत याब हो सके बोलकर क्या है उसको उससे दरख्वास्त करता है। तो उस वक्त क्या है वो डॉक्टर ने क्या है पूरे पैसे देने पर ही क्या है मैं दवा दूंगा बोलकर क्या है उसको मना करके चला जाता। तो उस वक्त मायूस होकर हाइंस शख्स क्या है अपना घर फिर दोबारा चला जाता। फिर रात के वक्त क्या करता बोला तो हाइंस जिस डॉक्टर के पास दवा रहती है उस डॉक्टर के पास उसके घर में जाकर चोरी करके उस दवा को हासिल करता, उस दवा को हासिल करता। बहरहाल ये स्टोरी क्या है इन्होंने क्या है कोहलबर्ग ने क्या है हाइंस के स्टोरी के बारे में क्या है पेश। इसके मुताबिक इन्होंने कोहलबर्ग ने क्या है 4 सवालात पेश किए, 4 सवालात पेश किए। यानी यानी कि हाइंस जो चोरी की है वो चोरी करना सही है या गलत। और दूसरा क्या है हाइंस चोरी करने की वजह उसकी बीवी जिससे वो ज्यादा चाहत रखता है, जिसकी वजह से क्या है वो हाइंस क्या है चोरी करने पर क्या है रागिब हो गया है। तो ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल ये करता कि अगर हाइंस के सिवा कोई हाइंस की बीवी के सिवा और कोई दूसरा शख्स है तो उस वक्त क्या है हाइंस चोरी करता या नहीं करता। तो ये 3 सवालात क्या है कोहलबर्ग ने क्या हाइंस के ये स्टोरी के ऊपर क्या है सवालात उठाए और इन 3 सवालात के बुनियाद पर ही इन्होंने क्या है ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी क्या है यहाँ पर पेश किया गया। तो ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर भी क्या है 3 लेवल्स हुआ करती हैं और 6 स्टेजेस क्या है हुआ करते हैं। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर भी क्या है 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस क्या है हुआ करते हैं। तो यहाँ पर पहला देख लीजिए कि इसको प्री कन्वेंशन लेवल कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशन लेवल। तो यहाँ पर ये क्या है 4 से 10 साल का। कितने साल का है? 4 से 10 साल का। ये तेलंगाना की बुक्स के अंदर देखा गया तो कुछ रद्द बदल क्या है 3 से 7 बोलकर इस तरह अलग अलग है। आप भी क्या है आप तमाम भी क्या है एक मरतबा अकाडमी डीएड है जीटी है तो डीएड के क्या है अकाडमी टेक्स्ट बुक क्या है तेलुगु मीडियम की ले लेकर आप देख लीजिए कि कौन कौन सा क्या है ईयर दिया गया। तो बहरहाल मैं एक किताब को क्या है फॉलो हुआ हूँ जिसकी वजह से क्या है 4 to 10 है। तो आप क्या है अपने जो रियासत के अंदर रहते हैं उस रियासत वाले क्या है अपने अकाडमी बुक के जरिए से क्या है एक मरतबा क्या है इन सालों को क्या है देख लीजिए। तो बहरहाल यहाँ पर प्री कन्वेंशन लेवल है। ये प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर भी क्या है यहाँ पर 2 स्टेजेस होते हैं। एक है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट और दूसरा है इंस्ट्रूमेंट एंड ओरिएंटेड। ओबीडियंट एंड पनिशमेंट यहाँ पर बच्चा क्या करता है इनामात के जरिए से सजा के जरिए से अच्छे बुरे की तमीज करता है, अच्छे बुरे की तमीज करता है। ये दौर में बच्चा क्या है सजा और इनाम के जरिए से अच्छे बुरे की तमीज करता है। तो इसको कहते हैं। तो मतलब घर में क्या है अगर वालिद क्या है घर में आते हैं तो उस वक्त क्या है बच्चा खेलता खेलता क्या है जल्दी लाकर क्या है एक किताब लेकर क्या है पढ़ने बैठ जाता है। ये यानी क्या डर की वजह से क्या है यहाँ पर खौफ की वजह से क्या है यहाँ पर बोलता है। मिसाल के तौर पर हम बोले कि झूठ नहीं बोलना, झूठ बोले तो आंख चली जाती। तो उस वक्त यह बच्चा जब भी झूठ बोलने पर जाता तो उसको ये डर रहता
कि कहीं मेरी आंख ना चली जाए। तो इस तरह से डर के जरिए से, पनिशमेंट के जरिए से, और इसके अंदर क्या है अखलाकी नशोनुमा क्या है उजागर क्या है हुआ करते हैं। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि यहाँ पर क्या है बच्चा क्या है एक कमरे जमात के अंदर जाता, तो कमरे जमात के अंदर क्या है रोजाना क्या है डांटते हैं, मुअल्लिम क्या है यहाँ पर क्या है डांटता है, अगर जो होमवर्क करके नहीं आया तो डांटता है। तो ये डर की वजह से क्या है फिर रोजाना क्या है होमवर्क करके क्या है आया करता है। बहरहाल ये प्री कन्वेंशन लेवल के अंदर क्या है ये पनिशमेंट के जरिए से, इनामात के जरिए से, सजा के जरिए से क्या है अखलाकी नशोनुमा उजागर पाते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेड कहा है, इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेड यानी कि जिसको टिट फॉर टैट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? टिट फॉर टैट भी कहते हैं। यानी कि कौन सा भी काम ले लो तो उसके जरिए से मुझे क्या फायदा, तो इसके जरिए से यहाँ पर नशोनुमा क्या है पैदा होती है। मिसाल के तौर पर घर में क्या है कोई काम बर्गर 100 रुपए देकर क्या है कोई चीज लेके आओ बोले समझो, तो वो उस वक्त क्या है मैं इस पे 5 रुपए 10 रुपए क्या है खर्चा करके मैं मोल कर क्या है लाना है तो जाऊंगा। अगर से बच्चे को बोले कि होमवर्क करो बोले तो मैं होमवर्क करे तो क्या है मुझे शाम में क्या है पार्क को ले गए तो होमवर्क करूंगा। ये काम करो बोले तो फलाने जगह में लेकर गए आप तो मैं ये काम करूंगा। तो इस तरह कौन सा भी हो फायदे के मुताबिक क्या है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ओरिएंटेड के अंदर क्या है करता है, यहाँ पर अखलाकी नशोनुमा क्या है उजागर हुआ करते हैं। ये एक लेवल। और दूसरा लेवल है कन्वेंशन लेवल जो 11 से 13 साल का होता है। 11 से क्या होता है 13 साल का होता है। इस दौर के अंदर पहला मरहला क्या, तीसरा मरहला क्या होता है गुड बॉय नाइस गर्ल, यानी कि आप जिस माहौल के अंदर रहता है, जिस समाज के अंदर रहता है, उस समाज के अंदर क्या है बच्चा ये सोचता रहता है कि अपने समाज वाले पूरे भी क्या है मुझे अच्छा लड़का कहे, अच्छी लड़की कहे। तो इस तरह और अच्छा लड़का कहने के लिए, अच्छी लड़की कहने के लिए क्या है कई अच्छे अखलाकी काम क्या है यहाँ पर क्या है सीखते हैं और करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं या गुड बॉय और नाइस गर्ल का लेवल भी क्या है यहाँ पर क्या है कह सकते हैं। तो इसके एतबार से अगर देखा गया तो कई मिसाल के तौर पर लीजिए कमरे जमात के अंदर बच्चा क्या है रोजाना क्या है होमवर्क करके आता है, रोजाना होमवर्क करके आता है। बाकी बच्चों के मुकाबले में एक बच्चा क्या है रोजाना क्या है फर्स्ट में क्या है होमवर्क करके जो भी काम दिया गया है कमरे जमात का इतलाक जो भी दिया गया है उस इतलाक को क्या है यहाँ पर पूरा करके क्या है मुअल्लिम के पास लाकर रखता। तो जिसकी एक वजह है कि मुअल्लिम के सामने क्या है एक अच्छा लड़का बनना, एक अच्छी लड़की बनना, एक अच्छी तालिब इल्म बनना, एक अच्छा तालिब इल्म बनना बोलकर क्या है इसकी ख्वाहिश रहती। तो इसके जरिए से भी क्या है कुछ अखलाकी नशोनुमा उजागर होते हैं बोलकर क्या है यहाँ पर कौन कहता है कोहलबर्ग एक कन्वेंशन लेवल के अंदर कन्वेंशन लेवल के अंदर थर्ड स्टेज के अंदर क्या है हम क्या है बोल सकते हैं कन्वेंशन लेवल के अंदर। और चौथा जो है लॉ एंड ऑर्डर एंड ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर एंड ओरिएंटेशन कहा जाता है। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन उसको कहा जाता है कि इसके जरिए से रूल्स को पहचानता है। क्या पहचानता है? रूल्स को पहचानता है। यानी रूल्स को पहचानना बोले तो रूल्स के जरिए से अखलाकी नशोनुमा क्या है उजागर होते हैं, रूल्स के जरिए से अखलाकी नशोनुमा उजागर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर से मोटरसाइकिल चलाना है तो जरूरी होता है कि लाइसेंस होना, कोई कार चलाना है तो जरूरी होता है कि लाइसेंस होना, रास्ते में गुजर रहे हैं रेड लाइट पड़ा तो जरूरी होता है कि रुक करना, तो यहाँ पर ग्रीन लाइट पड़ा तो हमें मूव होना। और अगर से कोई रास्ता क्या है क्रॉस कर रहे हैं तो उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को के जरिए से हम क्या है क्रॉस करना। तो यह रूल्स जो भी रूल्स हुआ करते हैं इस रूल्स को अपनाने के जरिए से अखलाकी नशोनुमा क्या है यहाँ पर क्या है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के जरिए से यहाँ पर अखलाकी नशोनुमा उजागर होते हैं। मिसाल के तौर पर घर में कूड़ा कचरा है तो कहीं बाहर नहीं फेंकना बल्कि क्या है जहाँ पर म्यूनिसिपालिटी का कूड़ादान है वहां पर लेकर जाकर डालना। तो इस तरह के अखलाकी नशोनुमा क्या है इसके अंदर क्या है पाए जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन जो है पोस्ट कन्वेंशन लेवल कहा जाता है। पोस्ट कन्वेंशन लेवल ये क्या है 14 से लेकर अबोव को कहा जाता है। ये दो स्टेजेस के अंदर कम से कम क्या है 90% लोग के अंदर अखलाकी नशोनुमा पाई जाती है, लेकिन इस स्टेज के अंदर सिर्फ क्या है 10% लोगों के पास ही क्या है यहाँ पर नशोनुमा क्या है ये अखलाकी नशोनुमा क्या है पाए जाते हैं। यानी पोस्ट कन्वेंशन लेवल के अंदर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन कहा जाता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन मतलब यह है
कि समाज के लिए लड़ना, समाज में जो भी गलती हुई है उसके बारे में क्या है रिस्पॉन्ड होना, तो ये चीज़ क्या है इसके अंदर क्या है पाई जाती है। समाज के अंदर सोसाइटी में जो भी गलती है तो उस गलती के बारे में आवाज़ उठाना, तो समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोचना, वो ये सही क्या है, गलत क्या है, समाज के बारे में सोचना, तो ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन के अंदर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर छठा जो स्टेज है वो यूनिवर्सल एथिकल वैल्यू एथिकल ओरिएंटेशन कहा जाता है। यहाँ पर हकदार क्या है सिर्फ 2 या 3% के लोग के पास ही क्या है 2% के लोग, बहुत कम परसेंट लोगों के पास क्या है ये हकदार क्या है यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन करके सो क्या है पाया जाता है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि यहाँ पर मसावात, पूरे कौम को क्या है एक सा मसावात का हक दिलवाना, जैसे कि महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के पास क्या है ऐसे लोगों के पास ही क्या है सिर्फ 1 या 2% लोगों के पास परसेंट लोगों के लिए क्या है ये यूनिवर्सल एथिकल ओरिएंटेशन क्या है यहाँ पर क्या है ये क्या है पाया जाता है। तो इसको हम क्या है कोहलबर्ग का क्या है नजरिया क्या है कहा जाता है। इस कोहलबर्ग के नजरिए के अंदर भी क्या है यहाँ पर कई लोगों ने भी क्या है इसको तनकीद किया गया, तनकीद किया। हाँ अलबत्ता पहला स्टेज और दूसरे स्टेज के अंदर क्या है वो उससे क्या है उस बात से क्या है मुत्तफिक है, लेकिन क्या है तीसरे इससे क्या है कुछ लोग क्या है मुत्तफिक नहीं है। इसके अंदर एक लेडी का नाम आता है जिसका कार्ल गिरलिन, कार्ल गिरलिन। तो ये लेडी क्या है ये इससे क्या है इसके नजरिए से क्या है मुत्तफिक नहीं होती। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहता है कि वो मर्दों के लिए जो क्या है जो रूल्स के क्या है हुआ करते हैं वो अलग होते हैं, और औरतों के लिए क्या है रूल्स के साथ साथ क्या है इमोशंस भी क्या है उसके अंदर जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर इमोशन से भी क्या है कुछ अखलाकी नशोनुमा क्या है उजागर होते हैं, बल्कि क्या है इन्होंने क्या है ग्रिलियन का लेडी ने क्या है यहाँ पर क्या है कहा गया है। यहाँ तक क्या है आप क्या है याद रखें।